सोचिए अगर कोई माँ या बाप अपने बच्चों को बिना इजाजत दूसरे देश ले आए और इसके लिए उन्होंने कानून भी तोड़ा हो, तो क्या अदालत उन्हें बच्चों को पास रखने देगी सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बच्चे अब नई जगह पर सेट हो गए हैं? आज की इस चर्चा में हम इसी बेहद अहम कानूनी उलझन का गहरा विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल, और हमारे पास इस विषय पर एकदम नया 2026 का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, मोहतशिम बिल्लाह मलिक बनाम सना आफ्ताब। हाँ, और मैं इस केस को जब पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि ये पारिवारिक कानून की आम धारणाओं पर कई बड़े सवाल खड़ा करता है। देखिए, ये मुद्दा इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि इसके केंद्र में एक सीधा टकराव है, बच्चे की भलाई या चाइल्ड वेलफेयर और माता पिता द्वारा कानून तोड़ने की क्रिया के बीच किसे प्राथमिकता मिलेगी। सही बात है। मतलब क्या कोई कानून तोड़कर बच्चों को ढाल बना सकता है? एग्जैक्ट, बिल्कुल नहीं। ये जजमेंट आने वाले समय के केसेस के लिए एक अहम मिसाल बनने वाला है। तो चलिए इस कहानी को थोड़ा खोलते हैं। बात शुरू होती है कतार में, जहां एक भारतीय मूल के जोड़े का तलाक होता है और फैसले के मुताबिक कस्टडी माँ को मिलती है। हाँ, कस्टडी माँ को मिलती है, लेकिन गार्डियनशिप और बच्चों के पासपोर्ट पिता के पास ही रहते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक था, पर फिर माँ गैर कानूनी ढंग से डुप्लीकेट पासपोर्ट बनवाती है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा कानूनी जुर्म है। बिल्कुल। और उसके बाद स्कूल के 20 साल में ही बच्चों को लेकर बिना पिता की इजाजत के वो श्रीनगर आ जाती हैं। और यहीं से प्रोसीजरल माजी यानी लंबे कानूनी दांवपेच शुरू होते हैं। पिता चुप नहीं बैठते और जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट में बच्चों को पेश करने की कानूनी मांग करते हैं, जिसके दौरान माँ कोर्ट को लिखित में एक अंडरटेकिंग या वादा करती है कि बच्चों की पढ़ाई ना रोके, इसलिए वो वापस कतर लौट जाएगी। लेकिन वो अपना वादा तोड़ देती है। नतीजा ये होता है कि उस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कानून की अवमानना का केस दर्ज होता है, और उधर कतर की कोर्ट भी उसकी कस्टडी रद्द कर देती है। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब केस वापस हाईकोर्ट में सुना जाता है तो फैसला माँ के हक में आ जाता है। हाँ, हाईकोर्ट का तर्क बस इतना था कि बच्चे अब श्रीनगर में आराम से हैं और खुश हैं। पर एक आम इंसान के नजरिए से देखें तो क्या ये कानूनी तौर पर गलत होते हुए भी इंसानी तौर पर एकदम सही फैसला नहीं लगता? देखने में शायद वैसा ही लगे, लेकिन अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने इस छोटी सोच को पूरी तरह खारिज कर दिया। उनका मानना था कि हाई कोर्ट ने माँ के गैर कानूनी कदम और कोर्ट के तोड़े गए वादे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। सही कहा। अगर इस फैसले को मान लिया जाता तो इसका मतलब होता कि कोई भी कानून तोड़कर उसकी सजा से बच सकता है, सिर्फ ये कहकर कि बच्चे अब नए माहौल में ढल चुके हैं। अगर ऐसी बात है तो गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट के सेक्शन 25 के तहत बच्चे की भलाई या वेलफेयर आखिर है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैसे देखा? कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट किया कि भलाई का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे आज रात आराम से कहाँ सो रहे हैं। ये कोई ऐसी ढाल नहीं है जिसके पीछे छुपकर कानून तोड़ा जाए। मतलब ये एक होलिस्टिक या समग्र कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल। इसमें सिर्फ एक चीज नहीं बल्कि माता पिता का कानून के प्रति सम्मान, उनकी आर्थिक स्थिति और बच्चों की एजुकेशनल स्टेबिलिटी शामिल है, जो कि कतार छोड़ने से बुरी तरह बिगड़ी थी। यानी कोई भी पेरेंट अपनी ही कानूनी गलती का फायदा नहीं उठा सकता। और इसमें एक और दिलचस्प बात ये थी कि बच्चे खुद पिता के पास जाना चाहते थे। हाँ, दोनों बच्चे सिर्फ इंग्लिश बोलते थे, जिस वजह से उन्हें श्रीनगर में घुलने मिलने में काफी मुश्किल हो रही थी। पर हाईकोर्ट ने इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया था। वही सबसे बड़ी चूक थी। बच्चों की पसंद और उनका पिछला माहौल भी उतना ही जरूरी है। बच्चों को ढाल की तरह इस्तेमाल करके कोई अपनी कानूनी अवमानना को सही नहीं ठहरा सकता। ये सब समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आम जनता और लीगल प्रोफेशनल्स के लिए इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? आम जनता के लिए तो सबक बिल्कुल साफ है। कोर्ट से किए गए वादों को तोड़ना और बिना इजाजत बच्चों को बॉर्डर पार ले जाना बेहद गंभीर और खतरनाक कानूनी मुद्दा है। और लॉयर्स के लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि चाइल्ड वेलफेयर की आड़ में अबडक्टिंग या कानून तोड़ने की घटना को छुपाया नहीं जा सकता। सादी फॉरेन कोर्ट के ऑर्डर्स, जैसे इस केस में कतर कोर्ट ने कस्टडी रद्द की थी, वो अहम फैक्ट्स होते हैं। इंडियन कोर्ट्स को उन्हें हर हाल में ध्यान में रखना ही होगा। सच में ये चर्चा काफी आंखें खोलने वाली थी। कानून सिर्फ जज्बात पर नहीं बल्कि तथ्यों और नियमों पर चलता है। अंत में एक गहरा सवाल छोड़ता हूं, कानूनी सख्ती और बच्चे के प्रति सहानुभूति के बीच कोर्ट को आखिर संतुलन कैसे बनाना चाहिए? जब बच्चों का भविष्य और रूल ऑफ लॉ आमने सामने हो तो क्या कानूनी तौर पर गलत कदम उठाने वाले को सिर्फ इसलिए माफ किया जा सकता है क्योंकि बच्चे नए हालात में ढल गए हैं? ये सच में सोचने वाली बात है।